हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और नवरात्रि की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, दुर्गा पूजा के ऊपर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जो मेरे विचार हैं, जो मैं सोचती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ क्या होता है ना कि दुर्गा पूजा शुरू है, कलश स्थापना हुई है और बगल में मूर्ति भी है, मंदिर भी है, पूजा पाठ हो रहा है, समय से धूप आरती भोग सब हो रहा है। लेकिन घर की जो बहू बेटी या जो भी लेडीज़ हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं है। मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब ढंग से कोई बात कर ले वो भी नहीं होता है। तो क्या ये सही मायने में दुर्गा पूजा है? तो बहुत लोग क्या होते हैं कि पूछते भी हैं कि दुर्गा पूजा मना रहे हो क्या। मुझे ऐसा किसी ने पूछा तो मैं, क्या है कि दुर्गा पूजा मनाऊंगी, ज़रूर मनाऊंगी, क्यों नहीं मनाऊंगी। है मूर्ति, देख सकते हैं, छोटा सा मंदिर है, तो उसी में है हमने फ़ोटो लगाया है माता रानी का और पूजा करती हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा दुर्गा पूजा मना के क्या फ़ायदा है। मतलब क्या है ये, क्या भगवान सुन लेंगे? मेन जो पूजा है ना वो मन से होना चाहिए। अब ये मेरे हिसाब से ये धूप आरती छप्पन भोग या टाइम टेबल जो भी है भगवान को, अगर भगवान की आरती में कुछ सेकंड लेट हो गया, कुछ मिनट लेट हो गया, तो आप घर की औरत को या जो भी तैयारी कर रही है आप उनको गाली गलौज कर रहे हो, उनके साथ बेइज्जती से पेश आ रहे हो, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं। तो ये दुर्गा पूजा है तो क्या माता रानी इससे खुश हो जाएंगी? नहीं होंगी। ऐसा नहीं होता है कि दुर्गा पूजा मतलब टाइम से आप टाइम पर ही धूप होना चाहिए, टाइम पर ही आरती होनी चाहिए, टाइम पर भोग लगना चाहिए। लेकिन जो घर की औरतें, क्या कभी उनके बारे में सोचें? मतलब हम इंसानों में ही तो भगवान वास करते हैं ना। जब आप इंसानों की ही इज्जत नहीं कर रहे हैं तो भगवान की आप कितना भी धूप आरती दिखा लें, मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और नहीं होता है, देखने को मिलता भी है। बस क्या है ना कि लोगों की आंखें नहीं खुलती है कि ऐसा करने से ये सब हो रहा है, तो थोड़ा अपने आप को सतर्क रखें, थोड़ा अपना व्यवहार सही करें। ऐसा नहीं होता है। मैं एक मैं ऐसा घर देख चुकी हूँ, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, फील भी किया है। और वही लोग बाहर इतने अच्छे से बात करते हैं ना आपसे, इतने अच्छे से बात करेंगे बाबू नूनू बेटा बेटा करके, कि लगेगा नहीं कि उनका नेचर ऐसा हो सकता है। और वो खुद की घर में खुद की बहुओं के साथ या बेटी के साथ, जो भी औरतें, ज़्यादातर तो बहुओं के साथ ही होता है, आप लोगों को भी पता होगा। सबकी नहीं बात कर रही हूँ, कुछ ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जिनकी वजह से ना ससुराल शब्द से ही लड़कियों को डर लगता है। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग हैं ना जो ससुराल शब्द सुन के शादी नहीं करना चाहते हैं। तो कहने को उनको सुनने को क्या मिलता है उन लड़कियों को, कि ये तो अकेले रहना चाहती है। लेकिन क्यों अकेले रहना चाहती है भाई? क्या वो अकेले मतलब फैमिली में रही है? वो भी तो जिस घर में रही, माँ बाप भाई बहन चाचा चाची जो भी हैं सब लोग होते होंगे ना उसके घर में। तो उसको अकेले रहना क्यों बाद में पसंद आने लगता है? व्यवहार से पसंद आने लगता है ना। आपके घर में रह रही है, आप उनसे कोई राय विचार नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही है, घर के किसी सामान की तरह है। जब आपको ज़रूरत लगे आप बात कर लेते हैं, आप पूछ लेते हैं। और बाद में मतलब कोई अटैचमेंट नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है? फिर तो वो अकेले रहना पसंद करेगी ना। अगर चार लोगों के बीच में रह के भी वो अकेले है, सिंगल पर्सन है, तो वो अकेले रहना अच्छा है मेरे हिसाब से। तो ऐसे दुर्गा पूजा का क्या फ़ायदा है? दुर्गा पूजा तो ऐसे लोग भी मना रहे हैं जिनके घर में अगर बेटी पैदा हो जाए ना, तो सच पूछिए ज़रा सी भी खुशी नहीं होती है, किसी को भी नहीं। चेहरे पे हंसी तक नहीं आती है। सबकी छोड़िए, बहुत सारे ऐसे पिता होते हैं जिनकी अगर बेटी पैदा हो गई ना घर में, तो चेहरे पे खुशी नहीं आती है, ज़रा सी भी नहीं। पहले टेंशन में आ जाते हैं कि अरे बेटी हो गई, आप क्या करेंगे। और दूसरे लोग भी ऐसे होते हैं, ऐसे लोगों का फ़ायदा दूसरे लोग भी उठाते हैं। अगर किसी को एक या दो लड़की हो गई, बेटियां आ गई घर में, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं होती है, दो तीन चार भी लड़की होते हैं, मैंने देखा है, किसी किसी को हुआ है, और उनको कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन आसपास वाले को, दूसरे को, रिलेटिव्स को टेंशन होने लगती है, अरे इसकी तो तीन लड़कियां हो गई, कैसे करेंगे सब। मतलब ऐसा लगता है ना जैसे सारा खर्चा वही उठाने वाले हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इस मैटर पे इसलिए बात कर रही हूँ आज, क्योंकि आज ऐसा किसी ने पूछा कि दुर्गा पूजा है तुम लोगों का, तो मतलब मना रही हूँ कि नहीं।
दुर्गा पूजा मतलब मेरे हिसाब से घर में अगर आपके सुख शांति बनी हुई है, पूजा पाठ आप समय पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, घर में सुख शांति है, शांति से सब चल रहा है, मन में कोई मन मुटाव नहीं चल रहा है, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, तो सही मायने में ये पूजा है। और पूजा का ये मतलब थोड़े नहीं आप अब मान लीजिए आपका लड़का या पति या देवर जो भी घर में काम पे जाने वाले लोग हैं वो काम पे जाने के लिए तैयार है और आप घर में पूजा पसार के बैठे हो, तो वो पूजा नहीं है। वो क्या होएगा कि आपका दिमाग इधर बटेगा उधर बटेगा और जो जाने वाले हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा मैंने सुना है, बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं उनमें भी कहा गया है कि जब काम पे जाने वाले जो हस्बैंड हैं या आपका लड़का है या देवर है भाई है जो भी है या लेडीज़ ही कोई काम पे अगर जाती है और जो घर में रहती है वो पूजा करना उनको, तो जब सब हो जाए सारे काम से आप निवृत्त हो जाएं, खाना पीना नाश्ता उनका हो जाए, सब लोग चले जाएं, तब आप आराम से पूजा पसारिए और पूजा करिए। तो पूजा मन से होगा, तब क्या होगा, तब मन से होगा और वो पूजा स्वीकार की जाएगी। आप पूजा पसार के बैठे हैं और इधर सब जल्दी जल्दी में लगे हुए हैं तो ये पूजा नहीं है ना। फिर इस पूजा का क्या फ़ायदा है। पूजा तब करनी चाहिए, पूजा कर्म ही पूजा है। हम लोगों ने शुरू से तो मैंने तो यही पढ़ा है, कर्म ही पूजा। आप अपना कर्म करते रहिए तो पूजा जितना फल मिल जाता है। अपना कर्तव्य अगर हम कर रहे हैं तो हमको भले ही अभी तकलीफ़ हो रही हो, बाद में मिल जाता है। हमने जितना किया है अपना कर्तव्य अगर सच्चे मन से निभाया है तो उतना मिल जाता है। तो दुर्गा पूजा मनाने की बात रही तो ऐसे लोगों की मैंने बता दी कि जिनके घर में मतलब औरतों की कोई इज्जत ही नहीं है, तो फिर माता रानी की आप क्या आरती धूप आरती करोगे। घर की औरतों से ही घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर ये नहीं चल रहा है तो फिर कहाँ से लक्ष्मी नहीं रहेगी ना घर में, स्त्री रह नहीं सकती। स्त्री मीन्स लक्ष्मी घर में टिक ही नहीं सकती अगर घर की औरतों के साथ आप चिक 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 कर रहे हो रोज़ाना। बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है। और ऐसी भी जगह अभी क्या होता है कि माँ शब्द बहुत ही पवित्र है, मुझे माँ शब्द बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ माँ शब्द को भी कुछ ऐसी माएँ भी होती हैं जो ख़राब कर चुकी, मतलब अपने ही लड़की को बोलेंगे कि तुम्हारा पति ढंग का नहीं है, तुम्हारा घर ढंग का नहीं है, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए। मीन्स एडजस्ट करना नहीं सिखाएंगे। एडजस्ट करना मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मार गाली सुनो और रहो, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस जहाँ तक आपकी लड़की की अगर गलती है, गलती नहीं भी है तो उसको थोड़ा सा तो समझाना चाहिए, ना कि ऐसी बात समझा देनी चाहिए जिसकी वजह से उसके घर में और क्लेश बढ़ जाए। तो ऐसी भी माँ होती है जो पल पल का खबर अपने घर का खबर लड़की को देंगी और लड़की के घर का खबर अपने घर में है सुनना पसंद करती है। तो उससे क्या होता है, अपना ही घर खराब होता है ना, तो वो नहीं करना चाहिए। दुर्गा पूजा तो ऐसे लोग भी मनाते हैं अपने ही घर लड़की का घर बर्बाद करने पे लगे हुए, उल्टा सीधा सिखा पढ़ा के अपने ही बेटे को उल्टा सीधा सिखाएंगे बहू के लिए। तो और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि अगर दामाद ने कुछ अच्छा कर लिया बहुत खुश है, मेरी लड़की भाग्यशाली है, ऐसा लड़का मिला है। बेटे ने जरा सा जितना दामाद कर रहा है उसका 1% कर दिया तो अरे नहीं, ये तो मतलब उसकी बीवी को सुनना पड़ेगा कि ये तो चाहती है कि सारा काम मेरा पति ही कर दे। मीन्स दामाद सब कुछ करे तो अच्छा है। सॉरी, वो बीच में बाबू आ गया था, उसको प्यास लगती है, वो खेल रहा है तो थोड़ी थोड़ी देर पे आ जाता है। तो ऐसी भी माएँ हैं कि मतलब दामाद सब कुछ करे तो अच्छा है और बेटे ने जरा सा क्या कर दिया तो तकलीफ होने लगती है, पता नहीं क्यों। माँ तो माँ है ना सबके लिए, मेरा मानना है माँ मीन्स माँ, चाहे बहू हो बेटा हो या दामाद हो, सबके लिए माँ जैसा ही दिल होना चाहिए। तो अपनी लड़की के लिए माँ जैसा दिल और बहू के लिए पता नहीं क्यों सास तो छोड़ो, सास से भी आगे हो जाता है कहीं। अभी मैं यहाँ मुंबई की बात कर रही हूँ, मैंने एक ऐसी फैमिली देखी है जहाँ की सास क्या है ना, जबकि उसकी खुद की एक लड़की हमेशा के लिए परमानेंट घर पे है, मतलब ससुराल से उनका सब रिलेशन ख़त्म हो गया है। और फिर भी उनका बाहर क्या होता है ना कि बाहर की लेडीज़ों के साथ, मुझसे भी जब मैं अभी 2-3 दिन पहले मैं बीमार थी तो बेटा कैसे हो, खाया कि नहीं, तो मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था,
फिर भी मैंने कहा कि अभी मेरा दिक्कत चल रहा है, तो मेरे तो हस्बैंड ने ही सारा काम किया है। 2 दिन तो उन्होंने ही सब कुछ किया, खाना पीना वही बना रहे थे। तो मैंने कहा ऐसा है, वो करके जाते हैं, मुझे थोड़ा आराम करने के लिए कहा है डॉक्टर ने, तो थोड़ा बहुत जो भी होता है मैं कर लेती हूँ। अभी वही कर रहे हैं। तो उसने मेरे से बाबू सोना करके, बेटा बेटा करके बात किया, तो मुझे तो लगा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी औरत है वो। तो लोगों के नज़र में क्या होता है ना, ऐसे लोग ऐसे बात करेंगे, ऐसे अपने आप को रखते हैं ना लोगों के सामने, कि लोगों को लगता है अरे इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन असल में वो जो होते हैं ना, वो उनके घर की बहुओं से पता चलता है, उनकी घर की औरतों से पता चलता है, घर के लोगों से पता चलता है। जबकि उनकी खुद की बहू अगर बाहर निकले, एक ही नहीं है, दो दो हैं, तो किसी का नाम लो तो दिक्कत हो जाती है। दो दो बहू हैं और दोनों को पूछो तो दोनों के लिए वही वही है, जरा सा छोटी सी चीज़ हो जाए। अभी 2-4 दिन पहले ही क्या हुआ कि वो सास कहीं जा रही है और बस उनका एक चप्पल था जो बहू ने रखा था, और वो भूल गई थी रख के। और वो क्या हुआ, सास ने जब मांगा तो नहीं मिला, और इसी वजह से उसने बहू को इतना सुनाया, जबकि वो कहीं जा रही थी। ये भी नहीं सोचा कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो जाने टाइम में तो मतलब चिक चिक नहीं होना चाहिए। फिर भी वो बोल के गई, कितना सुना के गई, और साथ में उसको ये भी बोल के गई कि आके बताती हूँ। मीन्स अच्छे लेवल की जो गालियाँ होती ना, अव्वल दर्जे की, वो सब गालियाँ दे के गई, और उसके बाद भी मन नहीं बढ़ा कि आके बताती हूँ। तो मैं कहती हूँ ये दो मुंह जो रखते हैं ना, दो मुंह हैं जो लोग होते हैं, दो मुंह रखने वाले, ये ऊपर वाले को कौन सा मुंह दिखाएंगे? इस बारे में कभी सोचते नहीं क्या? इस बारे में सोचना चाहिए कि आप लोगों के सामने भले 2 मुंह 4 मुंह बना लें, लेकिन ऊपर वाले के सामने आपका वही चलेगा जो आपने छुपाया है। जो आप छुपा के रख रहे हैं ना, वही दिखेगा वहाँ जाके। तो दुर्गा पूजा तो ऐसे लोग भी मनाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दुर्गा पूजा मीन्स घर में शांति बने रहे, और आप समय पे भगवान को एक धूप ही दिखा देते हैं। आप नहीं भी धूप दिखा पा रहे हैं ना, मन से आपने अगर कर लिया, 2 मिनट भी भगवान का नाम ले लिया, उनका जाप कर लिया, बहुत है। अपना कर्तव्य करते रहे ना, अपना कर्म करते रहे, बहुत है मेरे लिए। मेरे हिसाब से यही पूजा है। इसलिए मैं ज़्यादा व्रत वगैरह पूजा पाठ उतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस साल में 1-2 जो आते हैं तो कभी कभार कर लेती हूँ। उतना ज़्यादा नहीं कि हफ्ते में 2-4 व्रत कर रही हूँ, लेकिन व्रत के दिन भी अगर किसी ने कुछ कह दिया तो जुबान से 4 गालियाँ निकल गई फिर किस बात का व्रत? तो दुर्गा पूजा के लिए मेरा यही सोच था, यही मानना था, क्योंकि मैंने इस बीच में ऐसा देखा तो मेरे मन को बहुत ज़्यादा खटक गया। तो मुझे लगा कि मैं इस पे एक छोटा सा वीडियो तो बना ही सकती हूँ, इसलिए मैंने बनाया है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि दुर्गा पूजा का सही मायने क्या है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो कर लें लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए ब्लॉग में, बाय बाय।